हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और देख रहे हो मेरी स्पीड कैसे फटाफट फटाफट वीडियो डाल रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि अब मेरे साथ एक और बंदा जुड़ चुका है, तो वो डेली मेरे साथ आती है वीडियोस बनाने के लिए, तो मेरी हेल्प कर देती है शूट करने के लिए। तो मेरे को भी लगता है कि चलो कोई आ रहा है तो शूट कर लेना चाहिए, वरना अकेले में तो मुझे बहुत आलस आ जाता है। तो टाइटल आपने देख लिया होगा, ये है गेट रेडी विद मी। और नॉर्मल जो भी मैं काम कर रही हूँ या मैंने एक दो पार्सल मंगाए थे वो आ गए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले गेट रेडी विद मी मैं स्टार्ट, जब भी मैं कहीं जाना स्टार्ट करती हूँ तो लोग बाल बाद में करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले हेयर डू करती हूँ। क्योंकि मोस्टली मैं या तो कर्ल्स करती हूँ या स्ट्रेट करती हूँ, और बिना जब मैं कुछ नहीं करती हूँ तो मेरे बालों की हालत ये ऐसी होती है। ये मेरे नॉर्मल बाल हैं, मैंने कल वॉश किया था रात को, तो इसीलिए ऐसे हो रखे हैं। तो मैं इसको बस अब सीधा स्ट्रेट करूँगी और उसके बाद मैं तैयार होना शुरू करती हूँ जी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे कर्ल्स से ज़्यादा स्ट्रेट बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि क्योंकि स्ट्रेट में मेरा मुंह छोटा लगता है और कर्ल्स में थोड़ा सा बड़ा लगता है। बाल तो कर्ल्स में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फेस वाइज अगर मैं बोलूँ, सामने शायद कर्ल्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट कैमरा पे या फिर फ़ोटो पे मैं अगर नोटिस करती हूँ तो जब मैं कर्ल्स करती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा चौड़ा चौड़ा लगता है। और तो मेरा फेस मतलब ऐसे छोटा भी नहीं है बट बहुत बड़ा भी नहीं है जितना मेरा दिखता है कैमरा में। कह रही है कैमरे में ज़्यादा अच्छा लगता है, सामने से नहीं अच्छा। मुझे लगता है जब ये कल से आएगी तो मुझे तैयार होकर बैठना पड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंटेड वाले स्ट्रेट नहीं किए, नॉर्मल वाले कर लिए कि बहुत ज़्यादा गंदे से ना लगे, थोड़ा अच्छे लगे। और अब हम करेंगे अपना मेकअप स्टार्ट, क्योंकि सुबह से बस मैंने मुंह धोया है और मॉइस्चराइज़र तक नहीं लगाया है। मैंने सोचा था बाद में ही एक साथ करूँगी। तो पहले मैं इन बालों को सेट करूँ। ये वाले मुझे दोबारा से स्ट्रेट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इनको ऐसे कर दूँगी तो फिर इनमें वेव आ जाता है ऐसे करके। ये वाले बालों में ना यही इशू होता है बार बार ऐसे करने में। या तो मैं वो हेयर बैंड लगा लूँ या कुछ, देखती हूँ। ओए मेरा तार तो क्या, अपना मेकअप का पिटारा लेके ब्लैक के साथ ब्लैक किट। ये है मेरा मेकअप का पिटारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सुबह से हालत ऐसे ही हो रखी है। मॉर्निंग नेक्टर, ये मैं पिछले 75 सालों से बता रही हूँ कि मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, और मैं बहुत सालों से करती हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट अगर यूज़ करती हूँ ना तो मैं जल्दी से चेंज नहीं करती, ऑल्दो चाहे कंपनी बंद हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ नहीं करती मैं चेंज। क्योंकि मेरे को सूट बहुत मुश्किल से करता है। मैं फाउंडेशंस भी सारे ट्राई करती हूँ जितने मार्केट में आते हैं, लेकिन मेरे को वो सारे सूट नहीं करते। मेरे को पिंपल या फिर छोटे मोटे दाने निकल जाता है। यहाँ पे एक छोटू सा दाना हो गया था, मतलब मेरे को प्रॉपर पिंपल भी नहीं होता, जैसे मच्छर काट देता है ना वैसे वाला होता है, ऐसा होता है। तो मॉइस्चराइजिंग का काम भी करता है। और मेरी स्किन बहुत एक्सट्रीम ड्राई है, तो मुझे बहुत मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। और आज बनाऊँगी शॉर्ट्स। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं तो उसका रिव्यू मैं दूंगी, और मैं काफ़ी टाइम से उनको यूज़ भी कर रही हूँ, तो वो मैं बताऊंगी कि कैसे है, मतलब उसमें तुम्हें पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यूज़ करती हूँ ये लैक्मे का म्यूज़। ये भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि रेगुलर टाइम के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा नीचे भी गिर गया है क्योंकि अब ये ख़त्म होने वाला है। ऐसा हो जाता है, देखो जैसे ये चमका है ना मेरा हाथ, ऐसे मेरा मुंह भी चमक जाएगा इसको लगाते ही एकदम से। मुंह में लगा रहे हो ना, गर्दन में भी लगा लेना, क्योंकि आज मैं पता नहीं किसकी वीडियो देख रही थी भाई, वो मुंह तो इतना सुंदर लग रहा था, उसकी गर्दन अलग ही और मैंने कहा भाई थोड़ा सा मेकअप गर्दन में भी कर लेते हैं। जब हम मेकअप करते हैं एक टोन ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है, तो जब वो ऊपर होती है तो फिर जो हमारी नेक होती है वो थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक दिखती है, और फिर होती है मजाक बनती है, होती क्या है फिर मजाक बनती है। ये ना क्रीम की तरह है। सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत इजीली लग जाता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे करो, ब्रश करो, हाथ से ही करो, उसी को ऐसे हाथ से ऐसे फटाफट से कर दिया, बस थोड़ा सा गर्दन में और चमका दिया। और जब मैं ऐसे करती हूँ ना, ऐसे काँप रही है मेरी आवाज़ क्योंकि गर्दन दब रही होगी। ये जो DJI का कैमरा है ना ये वाला, इसमें ना बहुत ज़्यादा वाइट वाइट हो जाता है, तो मैं लाइट रखती हूँ कम, और उस चक्कर में मुझे ढंग से नहीं दिख रहा है मिरर में, रियल में नहीं दिख रहा है मतलब मुझे। ये ले ले मुँह में घुसा दे बाबू, एक काम करना कैमरा दूँ। इसको लॉक करने के लिए मैं यूज़ करूँगी शार्लेट टिल्बरी का पाउडर।
वो भी मैं पूरे मुंह में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इसको लगाने के बाद थोड़ा ग्लोई ग्लोई स्किन रहती है। अगर मैं पूरे फेस पे पाउडर कर दूँगी तो ये जितना थोड़ा बहुत ग्लो आ रहा है ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाउडर से वो हो जाता है। और अगर कभी करना भी हो पूरे फेस में, क्योंकि इसका ये टोन ना मेरी नहीं है, थोड़ी सी एक टोन अप है, तो इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ यहाँ पे यूज़ करती हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। ये वाला एरिया थोड़ा हाईलाइट हो जाता है तो अच्छा लगता है। बट अगर कभी आपको पूरे फेस पे यूज़ करना हो, चलो मैं दिखा देती हूँ, तो उसको दोबारा से ग्लोई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी बता दूँगी। और हाँ यार, ये चीज़ मैंने नहीं सीखी, कभी भी कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ना, यूँ नहीं लगाना चाहिए। हमेशा प्रोडक्ट ना ऊपर को लगाओ, उससे क्या होता है मेकअप लिफ्ट होता है। यूँ करोगे ना तो फेस डाउन की तरफ जाएगा। ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था किसी फॉरनर की, वो बता रहा था मुझे, मुझे नहीं मतलब सबको बता रहा था, तो मैं भी सुन रही थी। तो ऐसा ठीक है, टाइम पास। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये ऐसे ही जल्दी वाला है। और जब भी मैं ऐसे कर रही हूँ मेरी आवाज़ लड़खड़ा जा रही है, लगाती हूँ, ठीक है। और ये अब हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और मेरा फेवरेट, फेस कटिंग, जिससे कि मेरा बड़ा मुंह, बड़ा तो नहीं है मतलब जो भी मुंह है वो थोड़ा सा पॉइंटेड हो जाएगा यहाँ से। जब भी आपको जहाँ से थोड़ा सा शार्प दिखाना हो ना, ऐसे लाइन करके और नीचे को कर ले। तू भी सीख ले, तो तेरा तो फेस ऑलरेडी बहुत छोटा है। ये देखो, थोड़ा सा मेरा फेस कट अब दिख रहा होगा। अब हम लगाएंगे ब्लश, के ब्यूटी का। के ब्यूटी के प्रोडक्ट आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मैं बिल्कुल हल्का हल्का डर डर के लगाती हूँ, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा रेड कर देता है और हटाना मुश्किल हो जाता है। बट ये वीडियो के लिए कर रही हूँ मैं, तो थोड़ा सा डार्क हो भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैमरा पे उतना विजिबल नहीं होता है। जितना लाइट मेकअप मैंने किया है वो उतना सामने से कम दिखेगा, एंड कैमरे में बिल्कुल बहुत ना के बराबर। तो कैमरे के लिए जब भी, या वीडियो के लिए हम जब भी शूट करते हैं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, तो वो जो सामने होता है ना मेकअप, वो थोड़ा सा रामलीला वाला लगता है। जब हम कभी उसके लिए करते हैं कि हाँ गेट रेडी विद मी या वैसा देखते हो ना, थोड़ा सा होता है फ़र्क। हाँ फ़ोन से करोगे तो नॉर्मल आएगा, बट कैमरा से फ़र्क होता है। अभी मैं नॉर्मल वाला ही कर रही हूँ, ऐसे बहुत डार्क नहीं कर रही हूँ। अभी देखो, पहले मेरा मुंह थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शेप में आ रहा है। देख रहे हो, सिखा रही हूँ तुम सबको मेकअप करना, कैसे बड़े मुंह से छोटे मुंह की तरफ कन्वर्ट कर सकते हो अपने थोपड़े को तुम। अब हम करेंगे आई मेकअप, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का हल्का ब्राउन स्मोकी काइंड ऑफ, नॉट पूरा वाला स्मोकी, बहुत हल्का सा। लाइनर लगाते हैं ना, उस पर बिल्कुल ऐसे एक लाइन से छोड़ दी। अब इसी को मैं ब्लेंड करते हुए हल्का ऊपर ऊपर ले जाऊँगी। और ये हो गया है मेरा आई मेकअप डन। बहुत लाइट सा सिंपल सा किया है मैंने। और मैं काजल नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर होता है कि कभी मैं काजल लगाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत लाइट शेड जैसे पिंक का जो शेड है वो ले लेती हूँ, और उसको नीचे नीचे ऐसे कर देती हूँ, ताकि आंखें जो है वो सोई सोई सी ना लगे। जब पूरा रेडी होता है ना बंदा, तो एक भी चीज़ अगर सुनी सुनी सी होती है ना, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। कई बार मैं भूल भी जाती हूँ, पूरा रेडी होकर चली जाती हूँ और फिर याद आता है वो शिट, मैंने लेंस ही नहीं पहने। ये बात ना सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो लेंस लगाते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं ना और हमने लेंस नहीं लगाया, भाई ऐसा लगता है हम तैयार ही नहीं हुए हैं, बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। क्योंकि जो लोग लेंस लगाते हैं ना, उनको हैबिट हो जाती है लेंस की, और लेंस के बिना उन्हें लगता है अरे यार ये रह गया, होता है ना जिस चीज़ की आदत हो और वो एकदम छूट जाए, तो लगता है हम बिल्कुल बकवास लग रहे हैं। हाईलाइटर में मैं सोच रही हूँ आज ये लगा लूँ, नायका की स्ट्रोब हाईलाइटर, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है वो ब्रश वाला वो करने का, तो मैं शॉर्टकट में कर लेती हूँ बस। इसकी छोटी छोटी ड्रॉप ये मैंने पॉइंट्स में लगा लिया है। ज़्यादा चमचम में नहीं होता। पाउडर वाला जो होता है ना, उसमें आप कितना भी अच्छा ले लो, हल्का बहुत ग्लिटर पार्टिकल आ ही जाते हैं। इस वाले में क्या होता है, ग्लिटर पार्टिकल नहीं होता, ऐसा लगेगा आपकी स्किन ही ग्लो कर रही है। ये डिफरेंस होता है लिक्विड हाईलाइटर में या स्ट्रोब क्रीम में, जो भी। तो ये मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पूरे फेस पे पाउडर लगाया था। तो अगर आपको वापस से वो ग्लोई वाला लुक चाहिए हो, तो आप कोई भी फिक्सर जब लगाओगे ना, तो वो वापस से सेम ग्लो हो जाता है। बस अब ये थोड़ा सा सब एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो मेकअप भी मेरा फिक्स रहेगा और ग्लोई ग्लोई भी हो जाएगा। अदरवाइज़ वो वाइट वाइट सा हो जाता है पाउडर के बाद, इसलिए मुझे पाउडर पसंद नहीं है बस। लेकिन क्या करें, मेकअप को थोड़ा सा लॉक करने के लिए कहीं कहीं पे तो यूज़ करना ही पड़ता है पाउडर।
और आज मैं आईब्रोज़ नहीं करी, मैं भूल गई, छोड़ो, मैं करने का मन भी नहीं कर रहा है, मेरे बाल आ जाएंगे, इतनी दिखती है नहीं मेरी आईब्रो। तेरा फ़ोन है ना, बंद कर दे थोड़ी देर। आई, पहले मैंने बोला कि मैं आईब्रो नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर जब मैंने पूरा लुक देखा तो मुझे लगा कर लेना चाहिए, थोड़ा सा सही लगेगा, तो मैंने थोड़ा सा कर लिया। रेडी हो चुकी हूँ, बस मेरी लिपस्टिक रह गई है, वो मैंने जान के नहीं लगाई है क्योंकि मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने कुछ नया ऑर्डर किया था और यूज़ भी किया था, लेकिन मैंने सोचा था एक बार वीडियो में ज़रूर दिखा दूँ कि जो लोग प्लान कर रहे होंगे। और ये बाल मैंने ऐसे किए थे ना, उसके बाद अभी मैंने स्ट्रेट कर दिया, लेकिन ये सेट होने में लगाएंगे अब 15 बरस। ये देखो, देख रहे हो, इन बालों के साथ बहुत दिक्कत होती है भाई मेंटेन करने में। जिनके कर्ल्स होते हैं ना, वो तो भाई समझ जाओ, मेरी जो फ्रेंड है ना पल्लवी, उसके कर्ल्स हैं, उसको तो बेचारी को इमेजिन ही कर सकती हूँ मैं कितनी आफत आती होगी ये बाल मेंटेन करने में, क्योंकि उसके तो यहाँ से वेवी हो जाते होंगे, डेली उसे करना पड़ता होगा। डर और लगता है कि कहीं माथा ना जल जाए स्ट्रेटनर से। मेरे को ऐसा लग रहा है यूं खड़े हो रखे, सही लग रहे हैं ना नॉर्मल। तो जो मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है वो इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि ये लश प्लश ये जो है ये एक कोरियन ब्रांड का लिप प्लम्पर है, और मैं पता ही है प्लम्पर से कितनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो लिप्स हैं वो बहुत छोटे हैं। तो मैंने हर तरीके के ब्रांड के प्लम्प्स यूज़ करे हैं, अपने पैसे फूके। जितना मैंने इनमें प्लम्प में पैसा फूका है ना, इतना मुझे लगता है कि अगर मैं 2 इंजेक्शन लगवा लेती ना, शायद उससे सस्ते में मेरे इंजेक्शन लग जाते, फिलर हो जाते। बट मुझे उसमें डर लगता है यार, कोई आर्टिफिशियल चीज़ लो, पता नहीं बाद में क्या रिएक्ट करे क्या, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अदरवाइज़ मैं करवा लेती अब तक, अगर मुझे डर ना लग रहा होता। तो ये है एक कोरियन ब्रांड का, जो कि मैंने लिया था आई गेस 4500 का, और उसके बाद मुझे वहाँ से आने का कुछ क्या चार्जेस बोलते हैं उसे, चार्जेस लगते हैं आपको डिलीवर करने के, तो उसी के मुझे लगे थे आई गेस, इसके मुझे लगे थे 2500 या 2000 समथिंग एक्स्ट्रा मेरा कुछ लगा था। तो टोटल ये मुझे 6-7 हज़ार रुपये का प्लम्पर पड़ गया। और ये प्लम्पर जो है बहुत ज़्यादा वायरल था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास इतनी वीडियोस आ रही थी, जैसे ना कहते हैं ना वो यूनिवर्स मुझे फोर्स कर रहा था इसे खरीदने के लिए। और उसके बाद मेरी फ्रेंड ने भी भेज दिया, फिर तो मैंने कहा चल ट्राई कर लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ, अगर फर्जी वेबसाइट होगी तो देखा जाएगा। तो मैंने ये मंगाया और मैंने ट्राई किया, और लिटरली इससे मेरे होठ काफ़ी बड़े हो गए। लेकिन सेम ये आधा घंटे से ज़्यादा कोई भी प्लम्पर आपका इफेक्ट नहीं देता है। ये है कि लगाओ और फटाफट से वीडियो बना लो, दैट्स इट। और लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट, जितने भी मेरे पास प्लम्पर्स हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट इसी ने मुझे दिया भाई। इससे इतनी मिर्ची लगी, ऐसा लगा पता नहीं मुंह में क्या लगा लिया, मतलब मुझे झेलना मुश्किल हो रहा था 15 से 20 मिनट, ऐसी हालत हो गई थी इसको लगा के। तो इसको ना, ये इंजेक्शन की तरह है, इसको आपको 2-3 बार ऐसे करना है, ठीक है। तो ये अपने आप ही थोड़ी देर बाद बाहर आ जाएगा। अभी नहीं निकला है भाई, क्या हो गया, ख़त्म तो नहीं हो गया? वैसे मैंने यूज़ कर लिया है ये 5-6 बार। निकल जा। ओए आ गया, बहुत सारा आ गया, और बहुत सारा आ गया, मुझे लगाना पड़ेगा। ये आ गया, देखो ऐसे ऐसे ड्रॉप आती है, ये देख लो, इतना ज़रा सी ड्रॉप में ही मैं कितना काँपी हूँ। अब ये मेरे को पता है कितना जलन करेगा। तो इसका आकर लिपस्टिक की तरह ना लगा लेना है, ठीक है। गलती से भी ना अपनी टंग मत लगा लेना, नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म समझना, और नहीं इतनी अर्ची लगेगी। मैं बहुत हल्का लगा रही हूँ, शरार लगा कर दिखाने के लिए। अभी लुक देखो इसका कैसा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, शाइन कर रहा है, शाइन कर रहा है। अब हल्की हल्की इचिंग शुरू हो गई। तो ये जब स्टार्ट होती ना, तो तुम्हें लगेगा ओहो ये तो नॉर्मल प्लम्पर्स जैसे और प्लम्प्स में होता है। मुझे डर पता है क्या लग रहा है, बोलते हुए कहीं मेरी जीभ ना लग जाए, बहुत मिर्ची लगती है क्योंकि लगते ही। और मैं बिल्कुल भी वो मिर्ची खाने वाली बंदी नहीं हूँ, मैं हूँ स्वीट पर्सन, स्वीट टूथ पर्सन बोलते हैं ना, वो हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मीठा ज़्यादा सही लगता है, मिर्ची तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब होनी शुरू हो चुकी है, जलन होती है। इंजेक्शन से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब इंजेक्शन एक बार में इंसर्ट होगा और ऐसे होगा ना, और इसमें एक साथ पूरा ऐसा हो रहा है। तेरे लगूँ नहीं, डर गई। एक बार एक्सपीरियंस तो तुझे लेना चाहिए कैसा लगेगा प्लम्पर्स का। और ये अभी शुरू हो गया है, और जैसे जैसे इसमें वो होएगी ना, देखना ये हल्का हल्का रेड कलर देता रहेगा, और ये सूजता जाएगा। अभी देखो स्वेल्ड होता जाएगा, प्लम्प, स्वेल्ड मतलब प्लम्प होता जाएगा एक तरीके से, देखते रहो। 20 मिनट रखा जाए कि अब ये इतना ज़्यादा हो रहा है इस टाइम कि तुम देख सकते हो मेरी आंखों में पानी आने लग गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देख लो, इस फ़ैन की ज़रूरत पड़ गई है, इतना होता है। पर ये फ़ैन देखो कितना काम आ रहा है कसम से। इस मतलब जब फ़ैन आप यूज़ करोगे ना तो उतनी लगेगी, वरना ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द के साथ जलन होती है ना, जो वो एकदम। ये देखो, दिख रहे हैं अपना, हाँ रेड, तो उतना ही दर्द हो रहा है समझ लो। देखो रेड हो रहा है ना, इतना दर्द कर रहा है, इस वजह से वो रेड स्वेलिंग हो जा रही है। तो ये ऐसे प्लम करेगा। और अब 15 मिनट रखना है, सोचो। तो मैं 15-20 मिनट कभी नहीं रखती, मैं 5 मिनट में ही हटा देती हूँ, मेरे बस की हो ही नहीं पाती। 5 मिनट में भी काफ़ी अच्छा प्लम दे देता है कि आप हाफ एन आवर का शूट आराम से निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से अगर हम 20 मिनट रखें
मे बी 1-1.5 घंटा 2 घंटा चल जाए, पर मेरे बस की नहीं हो पाती क्योंकि मेरे को बहुत जलन हो रही है। और देखो पहले के साइज़ से और अब के साइज़ में आप लोगों को लिप्स में डिफरेंस दिख रहा होगा थोड़ा, मेरे को तो दिख रहा है क्योंकि मेरे को दर्द भी उतना ही हो रहा है, लेकिन मेरे को डिफरेंस दिख रहा है। तेरे को दिख रहा है? हाँ। है ना, थोड़ा प्लम्प हो रहा है। जितनी देर रखोगे उतना और अच्छे बड़े बड़े लिप प्लम्प एकदम सेक्सी वाले हो जाएंगे। तो देखो जब थोड़े से अच्छा दिखना है तो कष्ट सहना पड़ता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही है। इसमें और भी प्लम्पर्स हैं बट इसमें कुछ ज़्यादा ही होता है। इसमें पता है कैसी रील आ रही थी मुझे इंस्टाग्राम पे कि जो कोरिया और जापान है वो लिटरली 2050 में जी रहे हैं ये। मैंने कहा अच्छा ये रील आ रही है, मेरे को भी 2050 में जीना है, अब जी लो 50 में। इतनी जलन हो रही है इसको लगा के। किसी को सजा देनी हो ना, मुंह एक मुंह में लगा दो भाई, कहीं पे भी लगा दो सूझ जाएगा। हाथ मुंह कहीं पे भी, किसी को सजा देनी हो ना लगा दो, कांड कर दो, इसका बढ़िया मजे आ जाएंगे। सो गाइस अभी 5 मिनट हुए और 5 मिनट में देखो कैसे ये स्वेल्ड हो गया है। तो सोचो 15 मिनट में थोड़ा और होगा, लेकिन अब 5 मिनट से ज़्यादा मेरे अंदर शक्तियाँ नहीं है इसको झेलने की, तो मैं इसीलिए अब इसको रिमूव कर रही हूँ। ये ऐसे ने आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था। फटे हुए हैं कोल्ड की वजह से या कुछ चोट लग रही है, गलती से भी मत लगा लेना क्योंकि कटे वटे में तो ख़त्म हो जाएंगे। हटाने के बाद ऐसे प्लम्प वाला इफेक्ट दिख रहा है, फर्क लग रहा है ना। पहले देखो एकदम फ्लैट से थे, पहले वीडियो को पीछे ले जाना फिर देखना, तो फ्लैट से थे, अभी थोड़ा सा प्लम्पी लग रहे हैं। तो अभी जब मैं इसके ऊपर लिपस्टिक या ग्लॉस लगाऊंगी तो बहुत अच्छा लुक आता है। और जलन अभी तक हो रही है और अभी ये लिप्स थोड़े से प्लम्प हो गए, बढ़िया दिख रहे हैं ना। देखा दर्द होता है लेकिन अच्छे तो लगते हैं देखो प्लम्प होने के बाद लिप्स। तो फुटवेयर पहनूंगी मैं, बिल्कुल न्यू ब्रांड, अभी मैंने रिसेंटली शॉप से लिया था। मैं ऐसी गई थी कुछ सामान लेने के लिए तो मेरे को ये दिखा तो मेरे को अच्छा लगा, कैजुअल ऐसे ही हल्का फुल्का पहनने के लिए, और थोड़ी सी हील भी है। और ये पूरी ऑल ओवर जो है वो ब्लैक है, तो मेरे को लगता है लाइट शेड अच्छा लगेगा। सो ये है फुटवेयर। और कहीं जाना तो मुझे है नहीं, मुझे वीडियो ही बनानी है, तो मैं वॉलेट वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगी किसके साथ। वैसे आप सेम मोस्टली ये होता है कि मैं जो फुटवेयर पहनती हूँ जिस कलर का, उस कलर का मैं वॉलेट ले लेती हूँ। और हाथ मेरे दिख नहीं रहे हैं तो मैं हाथों में कुछ नहीं पहनूंगी क्योंकि वीडियो में भी नहीं दिखेंगे। तो ये हमारा शॉर्टकट वाला जो था गेट रेडी विद मी था। बस इयररिंग्स मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर लेती हूँ, कुछ गोल्ड में बड़े पहन लेती हूँ क्योंकि वो दिखेंगे अच्छे से, वो मैं पहन सकती हूँ। मुझे लगता है कि लाइट पिंक मैंने फुटवेयर पहना है तो उसके साथ पिंक वाले इयररिंग भी अच्छे लगेंगे। और पूरा ब्लैक है तो ब्लैक के साथ ऐसे देखो पिंक का लुक ज़्यादा सुंदर आएगा, है ना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं बनाऊंगी शॉर्ट्स बहुत सारे, और अगर आपको मुझे और देखना है तो आपको शॉर्ट्स देखने पड़ेंगे यूट्यूब के, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कॉमेंट करना, और चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो कर ही दो, ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने में भी तभी मज़ा आता है जब थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं, वरना फिर लॉन्ग वीडियो बनाओ, आफत करो, थंबनेल बनाओ, एडिट करो, इतनी किसी पे ऐसा लगता है कि छी यार क्या ही आफत करनी है। शॉर्ट्स ज़्यादा ईजी लगते हैं, फटाफट फटाफट बनाए 1 मिनट के और डाल दो, उसमें थोड़ा व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। तो बस, तो जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, बाय बाय।